सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुले नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरण श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परमानुग्रह से हम लोग नित्य प्रति प्रातःकाल श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में भगवान ने 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में अर्जुन से कहा था कि इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यै तत्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने गुह्य से गुह्यतर ज्ञान आपके लिए कह दिया, अब इसका विचार करके जैसा आपका मन ऐसा करो। उसके बाद अर्जुन थोड़ा सा भयभीत हो गए, डर गए, तो भगवान अब सर्वगुह्यतम बात कहते, शरणागति की बात। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम हमारे इष्ट हो और मैं तुम्हारे हित के लिए यह सर्वगुह्यतम बात कहने जा रहा हूं, तुम सुनो। सर्वगुह्यतम बात क्या है? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तुम मेरा भक्त हो जाओ, मन मना भव मद्भक्त भव, मेरे में मन वाला हो जाओ, मेरा भक्त हो जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से मुझ में लग करके माम एव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। सत्यम ते प्रतिजानी, मैं आपके लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि त्वम मम प्रिय असि, आप मेरे प्रिय हो। यह कह करके भगवान अब सर्वगुह्यतम बात कहते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा कि संपूर्ण धर्मों के आश्रय को परित्यज्य छोड़ करके मां एकम शरणम व्रज, तुम मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो, इसमें दो बातें होती हैं। एक सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है संपूर्ण धर्मों का आश्रय, और सर्वधर्मान परित्यज्य का एक अर्थ ये भी होगा कि सबसे जो श्रेष्ठ धर्म है उसका आश्रय लिया। माम एकम शरणम व्रज, महाराज जी, बड़े महाराज जी इसी बात को कहते थे, माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो माम एकम शरणम व्रज, ये भी तो एक धर्म है नहीं? भगवान का शरण होना ये भी तो एक धर्म है, और महान धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, लोक धर्मों को छोड़ करके भगवान के शरणागत होना। इसमें कई प्रकार की स्थितियां हैं। जिनको संसार में कुछ करने का कर्तव्य बोध होता है, उनके लिए कहा जाता है कर्तव्य करो, धर्म का पालन करो, लेकिन उसका आश्रय न लो। लेकिन धर्म पालन करते करते अंतःकरण विशुद्ध हो गया, मन भगवान में लग गया। जब भक्ति योग का वर्णन आता है भागवत में, तो उस समय यह बात तो कहते हैं कि जब मेरी कथा में रति हो जाए, रुचि हो जाए,
तो संपूर्ण कर्मों को छोड़ करके मुझ में लग जाओ। तो ये कहना चाहते कि धर्मों का उन्होंने त्याग ऐसे नहीं किया जैसे सामान्य व्यक्ति करता है। उसका स्तर ये लोक धर्म से ऊंचा उठ गया। समझ में आ रही बात? लोक धर्म जिस धर्म के लिए किया जा रहा था उसमें वो प्रतिष्ठित हो गया। अब जैसे कोई छोटी छोटी नौकरियों को छोड़ देता है, सबसे एक बड़ी नौकरी है, बड़ा पद मिला है, उसके लिए सब बाकियों को छोड़ दिया, तो वो बाकियों को छोड़ा नहीं, उससे बढ़कर के वो पद को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब यह नहीं हुआ कि धर्मों का वो जानबूझ करके त्याग किया, परम धर्म को प्राप्त हो गया। तो सर्व धर्म का विसर्जन वह परम धर्म के लिए हुआ है, ये भी एक भाव हो सकता है जब उसकी स्थिति उस प्रकार की हो जाए। जैसे तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि जो इस एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। कहा था जो इस सृष्टि चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है, अर्थात संसार से सेवा तो लेना ही पड़ता है, लेता ही है, लेकिन सेवा नहीं करता है, भगवान का कहना है वह मोघम जीवति, वह व्यर्थ जीता है, उससे अच्छा है कि मर जाए। लेकिन तुरंत भगवान ने यह भी कहा है यस्तु आत्मरतिरेवस्य, जिनकी आत्मा में रति है। आत्मा में रति का मतलब जो आत्मानंद में विहार कर रहे हैं, बाहर से सेवा करते हुए तो दिखाई देते नहीं। यस्तु आत्मरतिरेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं है। क्यों बाकी नहीं है? वे जिस आत्मानंद में विहार कर रहे हैं उससे भी वो सेवा ही कर रहे हैं। ऐसे बाहर से सेवा करते हुए दिखाई तो देते नहीं, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं। कैसे? आत्मा में वह सेवा करते करते उस स्तर को प्राप्त हो गए, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनसे मिलने से लोगों के मन में सेवा की वृत्ति प्रकट होती। तो उनका जीवन व्यर्थ नहीं है। भगवान कहते तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। समझ में आई दोनों बातें? इनका तो जीना व्यर्थ है क्योंकि सेवा नहीं करता है, लेकिन उनका जीना व्यर्थ नहीं है। भगवान कहते हैं कोई कर्तव्य उनका अवशेष नहीं रहता है। जो विषयों में लगे हुए हैं, आत्मानंद में नहीं विहार कर रहे हैं, केवल अपने लिए कर रहे हैं, उनका जीना व्यर्थ है। भगवान ऐसा कहते हैं। समझ में आएगा? तो यहाँ दोनों बातें हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ एक तो धर्मों का आश्रय छोड़ दे, और जैसे गोपियों ने संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात् त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। सब कुछ को छोड़ करके, पति पुत्र आदि को छोड़ करके भगवान के चरणों में पहुंची थी ना। तो कोई कहेगा कि ये धर्म को उन्होंने त्याग किया? नहीं, बड़े पद को प्राप्त करने के लिए जो जीवन का परम लक्ष्य है, परम प्रियतम जो भगवान है, उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस धर्म का त्याग किया। इस धर्म का त्याग करके और किसी के पास वो नहीं गए। पति पुत्र आदि को छोड़ करके, बंधु बांधवों को छोड़ करके अगर किसी सामान्य व्यक्ति के पास जाती गोपियां तो उसका दोष होता। भगवान के चरणों में गई जो कि जीव का परम धर्म है। सवै पुंसा परो धर्म यतः भक्ति अधोक्षज। यतः जिस प्रकार से हो, भगवान के चरणों में भक्ति होना ही जीव का परम धर्म है। इसीलिए दोनों बातें भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम।
अगर ऐसा कहते सब धर्मों का परित्याग करके विषयों में लग जाओ तो वो दोष। माम एकम शरणम ब्रज कहा है तो परम धर्म के लिए भगवान ने संकेत किया। भागवत में भी आता है कई जगह यह बात, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वोत पतित ततो यदि तत्र क्वा भद्र अभूत अमुष्य किम कोवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। नारद जी कहते हैं, बोले त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने कर्तव्य को छोड़ करके अगर वह भगवान के भजन में लग जाता है, चरणाम्बुजम हरे भजन, उसमें भी अगर अपक्वता हो, परिपक्वता अभी नहीं आई है, इसलिए अगर उससे कभी पतित भी हो जाए, वह पतन होता हुआ दिखाई दे तो भगवान कहते वो पतन नहीं है, बल्कि वह परम लाभ प्राप्ति के लिए लगे हैं, तो वह उत्थान ही है। सामान्यता से पतन लगता है और भगवान का भजन न करके बाकी सब कुछ करता है, तो नारद जी महाराज कहते कोवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः, क्या उन्होंने ऐसा प्राप्त कर लिया जो भगवान का भजन न करके बाकी कर्तव्यों का पालन करके कोई बहुत बड़ी चीज नहीं प्राप्त कर पाता है। तो शरणागत होना, भगवान के शरण होना, ये जीव का परम धर्म है, इसलिए दोनों भाव इसमें लिया जा सकता है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान के कहने का अभिप्राय यह है, बाकी सब कुछ मैं करूंगा, तुम्हारा काम है मेरे शरण में आ जाना। उसके बाद भगवान कहते इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च मां यो विश्रूयति। इदं ते ना तपस्काय, यह जो शरणागति की बात, यह अतपस्वी को न देना, अभक्त को न देना, न च अशुश्रूषवे वाच्यम, जो सुनने की इच्छा रखने वाले नहीं है उनको नहीं देना, और माम यह अभ्यसूयति, जो मेरे प्रति दोष दृष्टि रखता है उसे भी यह बात नहीं कहना। क्योंकि मैं तो जीवों की भलाई के लिए कहा, जीवों का परम कल्याण हो इसके लिए हमने कहा, लेकिन दोष दृष्टि रखने वाले यह सोचते हैं कि भगवान देखो अपने शरण हो जाने के लिए कहते हैं, तो भगवान आत्मश्लाघी है, ऐसा सोच सकते हैं जीव। इसलिए असूया दोष रखने वाले, गुणों में भी दोष देखने वालों को नहीं कहना है। यही मम परमं गुह्यम मद्भक्ते स्वविदास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। यह जो परम गुह्य गीता जी का परम गुह्य जो वचन है, मेरे भक्तों को जो परम भक्ति का भाव रख करके पराम भक्तिं कृत्वा मद्भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे भक्तों को प्रदान कर देता है, भगवान कहते माम एव एष्यति असंशय, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। उसके समान मनुष्य में मेरा कोई प्रिय नहीं। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। तस्मात् मनुष्येषु मे प्रियकृतमः कश्चित् न अस्ति, अन्यः उससे बढ़ करके प्रियतर भुवि न भविता, उससे बढ़ करके मेरा प्रियतर कोई है नहीं। भगवान का प्रिय काम यह है, भगवान की वाणी गीता का संसार में प्रचार हो और सब लोग भगवान के भावों से अवगत हो, गीता जी का अध्ययन करें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कहते जो गीता जी का प्रवचन नहीं कर सकते हैं वो क्या करें, वो कैसे प्राप्त हो। भगवान कहते हैं कि जो इस गीता ग्रंथ का अध्ययन भी करता है वह मुझे प्राप्त हो जाता है, ज्ञान यज्ञ से उसके द्वारा मैं पूजित होता हूँ।
अध्येस्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः। ज्ञान यज्ञ से मैं उनके द्वारा पूजित होता हूं जो इस संवाद का आवयो हो धर्म्यम संवादम, हम दोनों के कृष्णार्जुन के या धर्ममय संवाद का जो अध्ययन करता है उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूं। कहते कि जो अध्ययन करने की शक्ति नहीं रखता, जिनमें अध्ययन करने की शक्ति नहीं है, वो क्या करें? भगवान कहते हैं कि सुने। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो श्रद्धावान होकर के, असूया भाव से रहित होकर के जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ का श्रवण करता है, शरणागति की बातों को सुनता है, सोऽपि मुक्तः, वे भी मुक्त हो जाते हैं और पुण्य कर्मणाम शुभान लोकान प्राप्नोति, प्राप्नुयात्, पुण्यकारी जिस लोक में जाते हैं उन लोगों को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, बोले अर्जुन तुमने मैंने जो गीता कही थी उसको सुना कि नहीं? तो भगवान प्रश्न करते हैं और अर्जुन उत्तर देते हैं। 72वें श्लोक में भगवान प्रश्न करेंगे और 73वें श्लोक में भगवान अर्जुन उसका उत्तर देंगे। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, त्वया एकाग्रेण चेतसा, आपके द्वारा एकाग्र चित्त से इस गीता ग्रंथ का अध्ययन किया गया। गीता को आपने सुना कि नहीं? कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, आपने गीता सुनी और क्या आपका अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? दोनों बातें, एकाग्र चित्त से आपने क्या गीता सुनी अथवा और आपका अज्ञान जन्य मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति मिल गई और यह सब कुछ हुआ आपकी कृपा से। आपने गीता सुनी कि नहीं सुनी? भगवान ने वह बात तो इसके अंतर्गत कह दी। नष्टो मोह, मोह नष्ट हुआ का मतलब हमने गीता सुनी है, लेकिन गीता मेरी शक्ति से, मेरे सुनने से ही नष्ट हुआ है मोह, ऐसा नहीं है। तत्प्रसादात्, अब क्या करोगे? बोले कि अब कुछ मुझे करना नहीं। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं संदेह मुक्त होकर के अवस्थित हूँ। करिष्ये वचनं तव, आप जैसा कहें ऐसा ही करूंगा, मुझे कुछ करना नहीं। तुम हो यंत्री में यंत्र काट की पुतली। भगवान यंत्री है, हम काट की पुतली। भगवान यंत्री है, हम यंत्र हैं, और हम काट की पुतली है, भगवान सूत्रधार। तुम हो यंत्री और मैं यंत्र। काट की पुतली में तुम सूत्रधार, भगवान सूत्रधार है। ये संपूर्ण शरणागति की बात। शरणागत को यह नहीं रहता मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, जैसी भगवान की इच्छा है, भगवान की जो आज्ञा उसके हिसाब से शरणागत करता है। संजय कह रहे, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमो श्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्। भगवान ने कहा कि इस प्रकार से कृष्णार्जुन का जो संवाद है, रोमहर्षण संवाद, मैंने यह अद्भुत संवाद हमने सुनी है। मैंने यह अद्भुत संवाद सुना किनकी कृपा से? व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं।
देखिए इसमें एक विशेष भाव ये है, अर्जुन ने भी कहा कि त्वत्प्रसादात् मयाच्युता, कहा ना, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई। और यहां पर संजय कहते व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम पर, ये कृतज्ञता का भाव है। जिस व्यक्ति में कृतज्ञता का भाव नहीं है, कभी भी वह साधन में लग नहीं सकता है। गीता जैसा ग्रंथ तो उसको मिल ही नहीं सकती, गीता जी उसको प्राप्त नहीं हो सकती है जो कृतज्ञता जिसमें नहीं। आप देखेंगे भागवत सुन करके जितने भी श्रोता वक्ता है वो अनुग्रहित होते हैं। धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परेहि। नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान में धन्य हुआ, आप जैसे करुणाशील महापुरुषों के द्वारा मैं अनुग्रहित हुआ। आपने मुझे कथा नहीं सुनाई, बल्कि आपने मुझे भगवत प्राप्ति करा दी। यहां भी कहते हैं, और सुखदेव जी महाराज जी से भी परीक्षित जी कहते हैं धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि। वहां भी सुखदेव जी महाराज जी से श्री परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं कि मैं धन्य हुआ, अनुग्रहित हुआ। और यहां भी कहते हैं कि देखो कहीं से कुछ भी विद्या मिलती है, चाहे आप कितने अच्छे विद्वान बन जाओ, अच्छे पढ़ जाओ, साधना में अच्छी स्थिति हो जाए, लेकिन जहां से वह आपको मिली है, शुरुआत जहां से हुई है, कृपा, उनकी हर समय कृपा का अनुभव करना। बहुतों को मैंने देखा कि जो कहता है कि उनकी इसमें उसकी क्या कृपा, उनकी क्या कृपा, हमने तो अपने प्रयास से किया, उनके पास वो विद्या नहीं रहेगी। क्योंकि जहां से कोई भी चीज मिलती है हर समय अनुग्रहित होना। यहां संजय भी अनुग्रहित होते हैं और श्री व्यास जी महाराज जी का स्मरण करते हैं। अब सूत्रात्मक ग्रंथ है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं, संक्षेप से बता देते। व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, किनकी कृपा से हमको सुनने को यह गीता मिली? भगवान श्री वेद व्यास जी की कृपा से। भगवान उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करते हैं जो कृतज्ञ हो जाता है। जिसमें कृतज्ञता नहीं है वह कभी विश्वास नहीं करता। भगवान कभी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इसलिए जहां से उसको प्रत्यक्ष कोई चीज मिलती है, जब उसके प्रति वह कृतज्ञता नहीं रहता है तो मेरे प्रति क्या कृतज्ञ रहेगा? इसलिए भगवान उस पर विश्वास नहीं करते। भगवान उस पर विश्वास करते हैं जो छोटी से छोटी कहीं से चीज मिली है उसके प्रति कृतज्ञ रहना। घटना बता नहीं रहे थे सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी नित्य संध्या वंदन करने के बाद ऐसे हाथ दे करके थोड़ी देर के लिए बैठते थे। तो किसी ने पूछा कि महाराज ने शायद पूछा ऐसा क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि जब शुरुआत में हम साधन शुरू किए थे, ये जो स्पंदन होता है ना, नाड़ी का स्पंदन, बोले उस स्पंदन से हमने नाम जप शुरू किया। चलती है ना बीट, तो उसके हिसाब से हमने नाम जप शुरू किया था। तो महाराज जी बोले आप अब आपको उसकी थोड़ी जरूरत है, अब तो आप सिद्ध हो चुके अथवा सिद्ध ही प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उससे मुझे लाभ मिला था इसलिए उसको मैं भूलता नहीं हूं। उस साधन के प्रति भी कृतज्ञता, जहां से हम लोग इस चीज को प्राप्त किए उसके प्रति कृतज्ञता, और जिन्होंने कुछ भी हमारे लिए किया है उसके प्रति कृतज्ञता। तो व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम
योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। भगवान खुद कहते हुए, खुद अपने ही मुख से भगवान गीता जी का उपदेश देते हुए हमने श्रवण किया। बोले कि हे राजन राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान का जो अद्भुत संवाद है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के परम अद्भुत संवाद को सुनकर के मैं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, उन बातों को स्मरण कर करके बारंबार हर्षित हो रहा हूं। तत् संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। भगवान का वह अद्भुत विराट रूप का स्मरण कर करके मुझे बहुत विस्मय हो रहा है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से उस रूप को देखने में समर्थ हुआ। व्यास जी की कृपा से। यह बताने के बाद अंतिम में संपूर्ण गीता का उपसंहार करते हैं। कहते कि देखो, गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने यह पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वन्। मामका पांडव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कभी भंडारा का निमंत्रण होता है तो जाते हैं संत लोग। मान लीजिए कोई संत नहीं गए निमंत्रण में, तो वो जब संत वहां आते हैं भंडारा पा करके, प्रसाद सेवन करके, तो जो संत नहीं गए थे वो क्या पूछते हैं, क्या क्या वहां बनाया गया था। यह नहीं पूछते कि आपको भोजन मिला कि नहीं मिला, पूछते क्यों? भोजन तो मिलेगा ही नहीं होता है। अब भोजन तो ये करेंगे ना, लेकिन पूछते क्या क्या बनाया गया था, बढ़िया चीजें बढ़िया बनी थी कि नहीं बनी थी, ये पूछते। ये पूछते दक्षिणा अच्छी खासी मिली कि नहीं, ऐसा नहीं पूछते कि कुछ मिला कि नहीं। क्यों? पंगत है, भंडारा है, तो मिलेगा ही तो कुछ ना कुछ। ऐसे ही जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष से जाकर के एकत्र हो गए, पांडव और कौरव, तो वहां पर धृतराष्ट्र पूछते किम अकुर्वत, मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। क्या किया का मतलब क्या किया? वहां भोज भंडारा हुआ कि नहीं, पंगत हुआ कि नहीं, ऐसा पूछ रहे। क्या किया का मतलब क्या है कि इसमें कौन सा पलड़ा भारी है, जीत की ओर कौन गया। और तुम तो 10 दिन तक रह करके युद्ध देखे हो, किस पलड़े में भारीपन है और किनका पक्ष जो है जीतेगा। ये गुप्त रूप से पूछा था। यह नहीं पूछा था कि युद्ध हुआ कि नहीं हुआ। युद्ध तो हुआ ही है, समझ में आएगा कि नहीं। भंडारा गए तो भोजन तो करके ही आए, तो ये पूछते क्या क्या चीज बनी। ऐसे ही क्या किया कहने का मतलब विजय की ओर हमारा पक्ष है कि उनका पक्ष है। पांडव लोग जीत की ओर है कि हमारे पुत्रों की जीत हो गई। अब जैसे धृतराष्ट्र ने गुढ़ाभिसंधि रख करके गुप्त रूप से यह बात पूछी, ऐसे ही संजय उसका उत्तर भी देते हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे कि आपके पुत्र हार जाएंगे और पांडव जीत जाएंगे। संजय भी उसी प्रकार से कहते, क्या यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम।
बोले कि आप ये समझो कि मेरा तो यही मत है, अभी तो पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मेरा तो विचार ये है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। महाभारत में भी यह कथा आती है कि युधिष्ठिर जी से अर्जुन समझाते हैं युधिष्ठिर को, बोले कि भैया आप डर क्यों रहे हैं, अनंत तेजा गोविंद शत्रु पूगे नव्यथति शत्रु पूगे सुनिर्व्यथः। और भगवान जो है अनंत तेज संपन्न, शत्रुओं के बीच में कभी ये व्यथित नहीं होते, अब क्या होगा, इसलिए आप चिंता न करो, यतः कृष्ण ततो जयः। जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं विजय है। नारद जी ने नहीं कहा था और उन्होंने नहीं कहा था, वहां पर जब युद्ध का प्रारंभ होता है तो उधर से व्यूह रचना की गई है। उस व्यूह को देख करके, कौरव सेनाओं को देख करके युधिष्ठिर जी महाराज भयभीत हो जाते हैं। भयभीत इसलिए होता है कि वो बड़े हैं, बड़े हर समय शंकित रहते हैं, उनके ऊपर तो सब बाहर है, क्या होगा क्या नहीं होगा विचार करते हैं। तो अर्जुन उन्हें समझाए, बोले नारद जी ने ऐसा कहा भगवान के विषय में, और भगवान का तेज तो अनंत है, अनंत तेजा गोविंद शत्रु पूगे सुनिर्व्यथः। शत्रुओं के समूह में, शत्रु सेना के बीच में ये कभी भी व्यतीत नहीं होने वाले हैं। और जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहां पर विजय है। तो युधिष्ठिर जी का मन थोड़ा शांत हुआ। कभी कितने महापुरुष हो, बड़े पुरुष हो, लेकिन परिस्थिति में जब वो व्यथित हो जाते हैं, साथ में रहने वाले छोटे भी अगर अच्छी बात कहते हैं तो उससे भी धैर्य मिलता है। एक व्यक्ति कहेगा और वह साथ में रहने वाले और भी लोग अगर उसको और डराएंगे तो, अर्जुन ने भरोसा दिया ना, आप चिंता न करें, भगवान है ना हमारे पास। तो यहां पर संजय भी वही बात कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, तत्र श्री, वहां पर श्री है, विजय है, भूति विभूति है, ऐश्वर्य अर्थात राज्य उन्हीं को ही मिलना है, और ध्रुवा नीति अचल नीति भी उसी पक्ष में है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर के गीता जी को संपन्न करते हैं। ध से आरंभ हुआ था धर्म क्षेत्र और म में संपन्न हुआ, इसीलिए गीता जी धर्ममय है। भागवत में भी धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो। अच्छा, धर्ममय क्यों गीता जी है? धर्म ही धर्म है। क्या धर्म है? परम धर्म का वर्णन किया है, शरणागति रूपी धर्म का वर्णन किया है। तीनों योग जो है मनुष्य का धर्म है। कर्म योग भी धर्म है, सेवा करना, संसार से अलग हो जाना भी धर्म है, और भगवान के शरणागत हो जाना तो धर्म है ही। इसलिए संपूर्ण गीता जी धर्ममय है। इसलिए ध से आरंभ हुआ धर्म, और यहाँ म, इसलिए गीता जी संपूर्ण धर्म स्वरूप है। कोई भी बात इसमें धर्म से विरुद्ध नहीं है, और परम धर्म वही है जो भगवान की ओर चला जाए, वो परम धर्म, इस बात को कहते हैं। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। आरती। जय भगवद गीते ओ मैया, जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्तिहरा,
तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते दया सुधा वर्षावनी मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद्गीते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय 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 श्री राधे। कल से सुबह के समय में नारद भक्ति सूत्र पर पुस्तक ले आए।